भिवंडी के खासदार सुरेश म्हात्रे उर्फ बाल्या मामा ने हाल ही में इंदिरा गांधी हॉस्पिटल का दौरा किया। दौरे के दौरान उन्होंने हॉस्पिटल में मरीजों की स्थिति और स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा लिया। खासदार ने डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों से मुलाकात कर वर्तमान में फैल रहे HMPV के बारे में जानकारी ली। डॉक्टरों ने उन्हें वायरस के लक्षण, प्रभाव और इसके बचाव के तरीकों के बारे में बताया। बाल्या मामा ने कहा कि वह भिवंडी के नागरिकों की सुरक्षा के लिए हर संभव कदम उठाएंगे और स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक सुदृढ़ करने का प्रयास करेंगे। उन्होंने जनता से भी अपील की कि वे साफ सफाई का ध्यान रखें और किसी भी स्वास्थ्य समस्या के लिए तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। आपको बता दें कि खासदार सुरेश म्हात्रे उर्फ बाल्या मामा ने अपने आने वाले जन्मदिन पर 2 एम्बुलेंस देने का आश्वासन दिया। देखो, यहाँ पे इंदिरा गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल में ये जो अभी नया वायरल आया है HMPV, उसके बारे में यहाँ पे ट्रीटमेंट कैसे होगी, उसके रिलेटेड जो भी मेडिसिन है वो यहाँ पे है नहीं है, क्या व्यवस्था की गई है, इसके लिए मैं आज यहाँ पे आया, मैडम से मिला, देखा। उन्होंने भी अच्छी तरह से अगर कल कुछ प्रॉब्लम होगा, हुआ नहीं पर फ्यूचर में अगर होगा तो उसके लिए उन्होंने स्पेशल एक वार्ड आइसोलेशन बनाया है जिसमें 5 बेड दिए हैं और जो मेडिसिन भी लगेगी वो उनके यहाँ सब अवेलेबल है। इसके लिए तो खास करके मैडम का भी धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने जो भी गवर्नमेंट का GR आया उससे चलते तुरंत इस तरह की, क्योंकि आप देख रहे हो भिवंडी में 8 से 10 लाख लोगों का पॉपुलेशन है भिवंडी में, और इतने लोगों का ट्रीटमेंट, क्योंकि ये अगर उप जिला रुग्णालय भी रहा तो भिवंडी के लिए मेन है, तो इतने लोगों के ट्रीटमेंट, इतने लोगों का जो भी उपचार है यहाँ पे हो जाते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे वो सभी सुविधाएं होनी चाहिए। इसके लिए मैं यहाँ पे खुद आया था। मैं दौरा करने के बाद एक्चुअल मैडम ने जो किया है उससे तो मैं सेटिस्फाइड हूँ, पर हॉस्पिटल की जो स्थिति देखी, आपने भी देखा होगा, कलर का, पेंटिंग का प्रॉब्लम रहेगा या क्लीनिंग का रहेगा, ये बहुत ही गंदा मेरे को लगा। मैंने इसके लिए अभी PWD के जो गीते करके है, वो गीते साहब से भी फ़ोन पे बात किया। उन्होंने कहा है काम मंजूर हुआ है पर ठेकेदार काम नहीं कर रहे, तो ठेकेदार का भी नंबर मंगाया है, तो उनसे भी इसके ऊपर तुरंत बातचीत हो जाएगी। नहीं, देखो, एक्चुअली जो IGM रुग्णालय है, मैंने जैसा अभी भी आपको कहा कि भिवंडी का 10 लाख के ऊपर पॉपुलेशन है और रूरल का अलग है, तो सभी लोग ट्रीटमेंट के लिए यहाँ पे आते हैं। एक तो 24 आवर्स डॉक्टर अवेलेबल चाहिए। ड्यूटी का 8 बजे की या 10 बजे की इससे कुछ मतलब नहीं है, पर उनकी जो भी ड्यूटी है 12 आवर्स 8 आवर्स जो भी है, तो उनके ड्यूटी के टाइम पे उनको सभी को रहना चाहिए। लेकिन नहीं रहते ना, अगर नहीं रहते तो उसकी दखल ले लेगा मैं। अभी जैसे आपने मेरे को बोला, मैं इसके बारे में भी अभी मैडम से बात करूँगा। नाही, इथे बघा, हे ॲक्च्युली उपजिल्हा रुग्णालय आहे। खरं म्हटलं तर इथे जिल्हा रुग्णालय असायला पाहिजे। अनेक वेळा शासनाकडे तशी मागणी देखील केलेली आहे। शासनाची उदासीनता काय माहीत नाही, परंतु याविषयी मी देखील स्वतः आता मागणी करणार आहे, कारण हे जिल्हा रुग्णालय व्हायला हवं। असं सगळे बोलतात की नवीन 200 बेडचं मंजूर झालेलं आहे, परंतु अजूनपर्यंत तसे काय हालचाल दिसत नाही। कुठंतरी काय अटकलं असेल, का अटकले काय नाही याच्याविषयी मी सविस्तर माहिती घेईन, कारण हा सगळ्या भिवंडीवाल्यांचा जिव्हाळ्याचा विषय आहे। ॲम्ब्युलन्सबद्दल काय, कारण ॲम्ब्युलन्सचं जर नसेल तर मी स्वतः 2 ॲम्ब्युलन्स देईन या माझ्या वाढदिवसाच्या दिवशी। मी पहिले पाहणी करतो आणि देतो, फक्त त्याची व्यवस्थित देखरेख केली पाहिजे। ड्रायव्हर असतील किंवा बघा, मी जेव्हा देईन तर त्याच्यात फक्त त्यांनी ते काय पेट्रोल डिझेल असेल तेवढाच खर्च करायचा, बाकी भाडा आकारला जाणार नाही आणि नाममात्र शुल्क 100 रुपये असेल। नाही बघा, हे असे काय मक्तेदारी ना ठेकेदारी नाही चालणार। जे असेल प्रत्येकाने आपापल्या पद्धतीने काम करावं। आणि दुसरी उद्या ॲम्ब्युलन्सवाले असते तर त्यांनीही रुग्णांना त्यांची पिळवणूक करता कामा नये रुग्णांची।
ते योग्य तो मोबदला तुम्ही घ्या, पण अशा प्रकारची जबरदस्ती किंवा पिळवणूक केली जात असेल तर चुकीचं आहे. आणि या गोष्टीला स्पष्टपणे मी सांगतो, आम्ही तिकडनं आळा घालणार. आणि बघा, हे आपण पाहिलं असेल, माझं नेहमी एक म्हणणं असतं की शासनाने एकतर आरोग्य विषय आणि शैक्षणिक विषय हे 2 विषय खूप प्रायोरिटी बेसवर हाताळायला पाहिजे. आज आपण डॉक्टरांचे पगार पाहता, आमच्या सिस्टर लोकांचे पगार पाहता. शहरात तरी थोडंफार ठीक आहे, ग्रामीण भागात तर खूप वाईट अवस्था आहे. खरं म्हटलं तर ग्रामीण भागात येण्या जाण्याचा प्रवास खर्च एवढा असतो आणि त्यांना पगार जर इथं 60,000 असेल तर 30,000 दिले जाते, याच्या उलट दिलं जातं. म्हणजे ह्या सगळ्या गोष्टीत शासनाने एक धोरण निश्चित करायला पाहिजे. या गोष्टींना प्रायोरिटी देऊन, मग हॉस्पिटल असेल, आरोग्य असेल, पोलीस यंत्रणा असेल, यांना प्रायोरिटी देऊन त्यांना त्यांच्या कामाचा योग्य मोबदला मिळाला पाहिजे. आणि याच्यासाठी आपण नक्की प्रयत्न करू. नुसते प्रयत्न नाही तर मी त्याच्या गोष्टीचा पाठपुरावा देखील करेन. मुझे नागरिकों से बताना है कि उन्होंने ये प्रिकॉशंस लेने हैं कि जहाँ पे भी जो अगर कुछ फंक्शंस है जहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड है उस जगह पे ना जाए. स्पेशली जो हाई रिस्क पॉपुलेशन है, जैसे कि छोटे बच्चे हैं, प्रेग्नेंट वुमन है, सीनियर सिटीज़न है, जिनको डायबिटीज़ है, अनकंट्रोल दूसरा कोमॉर्बिडिटी है, बीपी का तकलीफ है या फिर कैंसर का ट्रीटमेंट ले रहे, ऐसे हाई रिस्क पॉपुलेशन ने गर्दी की जगह पे, क्राउडेड प्लेसेस पे नहीं जाना है. दूसरा चीज़, अपने खाने पीने में सुधार करना है कि जैसे कि हम न्यूट्रिशनल डाइट ले सकते हैं, अच्छे से पानी पीना है. दूसरा, मल्टीविटामिन टैबलेट्स अगर आहार से नहीं मिल रहा है तो मल्टीविटामिन टैबलेट्स शुरू कर सकते हो. तीसरी चीज़ है, जहाँ पे भी अगर आपको सर्दी खांसी है तो अपने खुद ने मास्क पहनना है और दूसरों को भी बोलना है कि मास्क पहने, जैसे कि क्रॉस इन्फेक्शन ना हो. वैसे दूसरा, घर पे अगर है अपना तो क्रॉस वेंटिलेशन अच्छे से रखना है. बंद जगह पे वो वायरस का ठंड की जो एनवायरनमेंट होता है उसमें ज़्यादा ग्रोथ होता है, तो वो अवॉइड होने के लिए क्रॉस वेंटिलेशन घर में होना ज़रूरी है. दूसरा, हैंड शेकिंग अवॉइड करना है एज़ फार एज़ पॉसिबल. और दूसरी चीज़ें है कि अपने यहाँ पे अगर कुछ भी आपको लगता है रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, सर्दी खांसी ज़ुकाम या फिर बुखार है या फिर अंग दुखी है, बॉडी एक है, तो तुरंत हॉस्पिटल में डॉक्टर के एडवाइस से ही मेडिसिन लेना है. अपने घर पे घरेलू नुस्खों से नहीं लेना है, क्योंकि ये वायरस भी इन्फेक्शन हो सकता है, तो वो आके लेना है. दूसरा चीज़, आईजीएम हॉस्पिटल आप सबको ही पता है कि भिवंडी कॉरपोरेशन एरिया के लिए का एकमेव हॉस्पिटल है. और भिवंडी अर्बन और रूरल एरिया के लिए ऑलमोस्ट 10 से 15 लाख पॉपुलेशन के लिए एकमात्र सरकारी हॉस्पिटल है. लेकिन फिर भी हमारे यहाँ पे सभी औषध उपचार अवेलेबल हैं, तो नागरिकों ने आके यहाँ से औषध उपचार लेना है. दूसरा, आइसोलेशन वार्ड हमने बनाया हुआ है. आइसोलेशन वार्ड में अगर पॉजिटिव रुग्ण आता है तो उसको हम एडमिट रखेंगे. 5 बेड का आइसोलेशन वार्ड हमने रखा है. फ़िलहाल के लिए ऊपर से गाइडलाइंस यही है कि डूज़ एंड डोंट, क्या करना है क्या नहीं करना है. उसके लिए ठोस अभी तक कुछ वैक्सीन या फिर ठोस कुछ एंटीवायरल मेडिसिन अभी तक अवेलेबल नहीं है. लेकिन सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट से ये सेल्फ रिजॉल्विंग डिसीज़ है जो 5 से 7 दिन में अच्छा हो जाता है. विच पार्ट ऑफ बॉडी को एचएमपीवी अटैक करता है? ये रेस्पिरेटरी म्यूकोज़ा को, जो श्वसन की जो म्यूकोज़ा होते हैं अंदर का लेयर आवरण, उसको ये अफेक्ट करता है. चेस्ट एंड लंग्स? हाँ, चेस्ट एंड लंग्स को अफेक्ट करता है. लंग्स तक जाता नहीं है. यूजुअली ऐसे स्टडीज़ में ऐसे पाया गया है कि जैसे कि कोविड वायरस में लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन था, लंग्स इन्वॉल्व था, इसमें अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्वॉल्व है. लंग्स तक यूजुअली जाता नहीं है इन्फेक्शन. और दूसरी चीज़, कोविड वायरस में हमारे जो ब्लड वेसल्स थे उसमें गुठली होने का ये था, क्लॉटिंग, थ्रोम्बोएम्बोलिज्म, क्लॉटिंग का धोखा था. इसमें ये वायरस के इन्फेक्शन में ऐसे होने का चांसेस नहीं होता, ऐसे स्टडीज़ में पाया गया है. तो घबराने की ज़रूरत नहीं है. कोविड के कंपैरिजन में ये माइल्ड सौम्य स्वरूप का आजार है. आज सांसद जी ने आईजीएम हॉस्पिटल का दौरा किया, उस बारे में आप क्या कहेंगे? इस बार यही सभी मतलब जो सांसद है अपने सबके, सुरेश म्हात्रे सर, इन्होंने दौरा किया तो हमको बहुत अच्छा लगा. पहले चीज़ है कि एप्रिसिएशन
हमको भी और सभी स्टाफ को करते हैं तो अच्छा लगता है, काम करते हैं। अभी जैसे कि 10-15 लाख के पॉपुलेशन के लिए एक ही हॉस्पिटल, वो भी सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, और 100 बेड के हिसाब से जो मैन पावर है, तो मुझे ऐसे आपके द्वारा मैं कहना चाहती हूँ कि 200 बेड का प्रस्तावित है, तो 200 बेड के अकॉर्डिंग अगर हमको मैन पावर मिलता है तो हमको और ज़्यादा ताकत आएगी अच्छे से बेहतरीन सेवा देने के लिए। तो ये माध्यम से मैं सर को बोलना चाहती हूँ कि वो उसके लिए हम फॉलोअप लेंगे। और दूसरा चीज़ है, एम्बुलेंस के लिए अभी बात चल रही थी, तो एम्बुलेंस के लिए ऑलरेडी 4 एम्बुलेंसेज जो है वो निर्लेखित कंडेमनेशन हमारे ऑफिस से, हमारे हॉस्पिटल से किए गए हुए हैं। वो जो निर्लेखन की प्रक्रिया है वो ऊपर के लेवल पे होते, थाने के लेवल से होते, तो उन्होंने आके वो गाड़ियाँ लेके जाना और वो करना है। और दूसरा चीज़, एम्बुलेंस के लिए हमको एम्बुलेंस चाहिए, इसलिए भी हमने प्रस्ताव रखा है। 3 एम्बुलेंस हमारे पास है और वो अच्छे से ऑन रोड चालू है। और बाकी की चीज़ें हैं, सर से मैं रिक्वेस्ट करूंगी ऐसे ही सहकार्य और सपोर्ट हमको करें, ताकि हम और बेहतरीन सेवाएं दे पाएंगे। स्पीड न्यूज़ भारत।